हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन ठाकुर आपके सामने लाया हूं आज मॉक टेस्ट 2 जो CGL, CHSL और MTS जिससे स्टूडेंट्स को पेपर देना है। हमारे साथ मॉक टेस्ट में जुड़े रहिए। और अगर इस मॉक टेस्ट को अगर आप बनाते हैं, मॉक टेस्ट के सारी क्वेश्चंस अगर हमारे साथ कंटिन्यूअस अगर प्रॉब्लम को दूर करते हैं, इसके सारे टेस्ट को अगर हम क्लियर करते चलते हैं तो आपका CGL का पेपर हो, CHSL का पेपर हो या MTS लेवल का पेपर हो, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मॉक टेस्ट 2 में आज हम किस टाइप के क्वेश्चंस लाए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पर हमें डिस्कस करना है, ये इसके लिए आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम आपको एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, जो पहला क्वेश्चन है वो किस टाइप की क्वेश्चंस है, ध्यान से देखेंगे। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंडिंग मिसिंग वन, जो मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, जो फाइंडिंग मिसिंग वन में किस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है वो CGL में भी आता है, इस टाइप की क्वेश्चन CHSL में भी आता है और इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा MTS में भी आता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिए और आंसर देते चलिए। का जो क्वेश्चंस है वो दिया गया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा। और आप देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, एक बार अगर बिल्कुल आपको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए स्टूडेंट्स, मेरे अकॉर्डिंग एक बार जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। जो अगर इसका आंसर होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप एक बार ट्राई करोगे फिर इस क्वेश्चंस को नहीं बनेगा तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, तो आपको हमेशा पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लॉजिक हमेशा क्लियर रहेगा। तो एक बार आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स 35 है, 42 है, 45 और 95 है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ये है, इसका आंसर क्या होगा। कोई लॉजिक आप लोगों के दिमाग में अगर चल रहा हो तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्या हो सकता है, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप प्यारे बच्चे देखोगे जो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखोगे 3 है, ये 10 है, ये 6 है, इससे 186 बना सकता है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, 3 × 10 × 6, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 18 मतलब 180 होगा। और यहाँ पे क्या है, 186 है, अगर हम इसमें 6 सम कर देते हैं तो 186 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गया स्टूडेंट्स, जो इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई प्लस इन डिजिट का सम बराबर 186 है। समझने की कोशिश करना मैं जो बता रहा हूं, मतलब इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई 3 × 10 × 6 टोटल 180 आएगा। और है कितना यहाँ पर 186, अगर इसमें 6 सम कर देंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर हो जाएगा 186, ये बन गया। तो इसमें क्या किया है, जो इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके और ये लास्ट वाले डिजिट को भी सम किया गया है, लास्ट वाले डिजिट को भी सम किया गया है। चलिए अगर देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर है 9 × 5 × 3, अगर हम ऐसे करके देखते हैं 9 × 5 × 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे देखोगे 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 या 15 और 15 नम्मा कितना हो जाता है भाई, 15 नम्मा 135 हो जाता है। 135 ये हो गया, अगर हम इन तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई किया 135 हो गया, प्लस इसमें 3 सम कर देंगे तो 138 आ जाएगा। अब बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 9 × 5 × 3 इक्वल टू 135 होगा और इसमें लास्ट वाला डिजिट को सम कर देंगे तो 138 हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। उसी तरह से आप यहां भी देख सकते हो 5 × 7 × 1 इक्वल टू कितना होगा, 35 × 35 हो गया और यहां पर 36 है। तो इसमें 1, ये जो 1 अगर हम सम कर देते हैं लास्ट में 1 तो यहां पर हो जाएगा 36, जो ये पर आंसर है।
है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चे, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो गया 5, 3 इंटू 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30 हो गया, और लास्ट में कितना डिजिट है +5 इजकल टू कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे, 35 होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 5 35 होना चाहिए। ऑप्शन में क्या होना चाहिए, अगर आप क्लियर करो तो इसका आंसर जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब 35 किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चे, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, तो आंसर होना चाहिए 35। क्लियर, कोई परेशानी नहीं, एक बार निश्चित रूप से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। निश्चित रूप से बेटा सेकेंड क्वेश्चन पे आना चाहिए आपको। अब देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखोगे यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया है और इसमें पूछ क्या रहा है, दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। इस डायग्राम से आपको ट्रायंगल पूछा जा रहा है, इस डायग्राम से आपका ट्रायंगल पूछा जा रहा है। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, चलो प्यारे बच्चे अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बताइए प्यारे बच्चे। ओके, 11 आंसर है। चलो एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है। ग्यारह आंसर है। चलो एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे 11 आंसर है। एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखो भाई, अगर हम देखेंगे 1 2 और यहां की बात करेंगे तो इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चे, इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें टोटल ट्रायंगल की संख्या 3 हो जाएगा, 1 2 और ये 3। फिर इसमें भी 3 हो जाएगा, 1 2 और ये 3। उसी तरह से ये जो है टोटल इसमें भी 3 है। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 2 और 3, तो 3 3 6 3 9 9 ये हो गया। और अगर आप ध्यान से देखना, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, एक ट्रायंगल प्यारे बच्चे यहां से यहां तक है, यहां तक एक ट्रायंगल इस साइड है और एक ट्रायंगल इस साइड है, तो 2 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए।
क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चे? अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चे? आवाज डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चे? आवाज डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चे? आवाज डिस्टर्ब कर रहा है ना। चलो देखो इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो ऑल कप्स आर वेजिटेबल, ऑल कप्स आर वेजिटेबल, तो यहाँ पे ऑल कप्स आर वेजिटेबल, ये इसका डायग्राम बनेगा। ऑल वेजिटेबल आर पेन, ऑल वेजिटेबल आर पेन, ठीक है ना जी। उसी तरह से हिंदी में देखोगे, हिंदी में क्या होगा, सभी कप सब्जियां हैं, सभी कप क्या है बेटा, सब्जियां हैं, सब्जी क्या होगा यहाँ पे, सब्जी होगा, सभी कप सब्जी है और सभी सब्जियां पेन है, और सभी सब्जियां पेन है, यही बनेगा डायग्राम। बिल्कुल डायग्राम, कोई परेशानी नहीं प्यारे बच्चे। और इसका कंक्लूजन देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, सम पेन आर वेजिटेबल, सम पेन आर वेजिटेबल, पेन के कुछ हिस्सा में वेजिटेबल है तो सम पेन आर वेजिटेबल सही है। हिंदी में देखोगे कुछ पेन सब्जियां हैं, कुछ पेन के अंदर में सब्जी है तो कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर देखो, कहता है सम पेन आर कप, सम पेन आर कप, तो पेन का इस एरिया में, कुछ एरिया में कप है तो कहेंगे यस, तो दूसरा भी सही है। कहता है कुछ पेन कप है, कुछ पेन के एरिया में कप है तो यस, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो कंक्लूजन दोनों सही है, कंक्लूजन दोनों सही है। तो अगर कंक्लूजन दोनों सही है तो यहाँ पे कहता है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला देखो, यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन डाइस का है। डाइस का क्वेश्चन देखोगे, डाइस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे। हमें क्या करना है, जो डाइस में 6 फेस ओपन करते हैं और कोई भी डाइस को 6 फेस ओपन करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है भी, यहां पे ध्यान से देखोगे, देखोगे पहला क्या है, 6 है, यहाँ पे रोटेशन होगा 6 1 3 6 1 3 6, यहाँ पे 6 1 3, यहाँ पे 6 1 3 6 1 3, 1 और 6 में रोटेशन देखेंगे क्या है, 1 है, 1 2 4, तो 1 2 4 ऊपर से देखेंगे नहीं होगा, 1 2 4 1 2 4 यहाँ से रोटेशन हो गया, तो बचा क्या इसमें 5। अपोजिट किसका पूछा है, 5 का, तो 5 का अपोजिट 1 होगा, तो 5 का अपोजिट फेस पे क्या होगा बेटा, 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा, 1 होगा, तो 5 के अपोजिट फेस पे 1 होगा, आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखोगे यहां पे डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, यहां पे वेन डायग्राम से क्वेश्चंस हैं। वेन डायग्राम को पहले आराम से देखिए, आप समझिए इसको, फिर आंसर बनाने की कोशिश करिएगा।
चलो भाई अगर हम बात करेंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो। तो कहता है जो दी गई आकृति में संगीतमय खिलौने कौन है। कहता है इन द गिवन फिगर हाउ मेनी आर द म्यूजिकल टॉय। अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे म्यूजिकल का डायग्राम जो है, म्यूजिकल का डायग्राम ये है। म्यूजिकल का डायग्राम क्या है प्यारे बच्चे, म्यूजिकल का डायग्राम ये है और इलेक्ट्रीशियन का डायग्राम ये है और फिर टॉयज का डायग्राम ये है। देख रहे हो टॉयज का डायग्राम ये है। तो क्वेश्चन में क्या है, जो दी गई आकृति में संगीतमय खिलौने कितना है। तो संगीतमय का मतलब होता है म्यूजिकल और खिलौने का मतलब टॉय। जो म्यूजिकल और टॉय की बात करेंगे तो म्यूजिकल और टॉय तो एक तो 14 में है, 14 में म्यूजिकल भी है और टॉय भी है, प्लस इसमें भी म्यूजिकल भी है और टॉय भी है, इसमें इलेक्ट्रीशियन भी है। लेकिन जो 28 लोग हैं वो म्यूजिकल में भी है और टॉय में भी है। तो 28 भी इसमें सम होगा। तो कितना होगा 14 + 28 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा भाई 8 4 12 2 2 1 3 4 42। आंसर क्या होगा 42। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बी नहीं होगा, सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। अब देखोगे इसमें से कहता है कौन सी आकृति को पूरा करती है। अब ध्यान से देखोगे इसमें से क्या होना चाहिए। देखोगे यहां पे ध्यान से देखना, इसमें 3 लाइन है तो यहां भी 3 लाइन वाला होगा। तो 3 लाइन वाला ऑप्शन नंबर 1 ये वाले इसमें आके ऐड होगा, ये वाले ऑप्शन इसमें ये वाले ऑप्शन आके ऐड होगा ये वाले। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, पहला नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है जी प्यारे बच्चे, क्योंकि वर्बल से भी क्वेश्चंस आते हैं और नॉन वर्बल से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। कहता है दी गई आकृति में से उस आकृति को चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चंस है। ये वाला जो आकृति है वो किस में छुपा हुआ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ध्यान से देखोगे और बताओ इस क्वेश्चन का एम्बेडेड किस में किया हुआ है, किस क्वेश्चंस में एम्बेडेड किया हुआ है, वो चीज आपको क्लियर करना है। तो ध्यान से देखोगे जो ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल इसमें है। देख रहे हो ये वाला इस यहां से ये है, मैं आपको यहां पे क्लियर करवाता हूं। ये ऐसे है और इसी में ये दिया हुआ है और इसी के अंदर ट्रायंगल है। ध्यान से देखो ये ऐसे है, इसके अंदर में ये है और ये ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो किस में छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो यहां पर पेपर कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन है, पेपर कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बता रहा है जो ये पेपर है, इस पेपर को यहां से फोल्ड किया गया, इस पेपर को यहां से फोल्ड किया गया है। पहले ये पेपर को, पहले ये पेपर दिया है, फिर बीच से ये फोल्ड किया है, फिर बीच से फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड किया है और यहां पे आके कट कर दिया है। ठीक है जी। अब ये कटिंग करने के बाद जब ओपन होगा तो कैसा दिखाई देगा वो चीज आपको बताना है। कैसे दिखाई देगा अब देखना ध्यान से। जो ये वाला फोल्ड ये हाफ फोल्ड है, तो जब ये हाफ फोल्ड है तो यहां पे 2 कट होंगे, याद रखना 2 इसमें कट होगा और एक तो इधर कट है तो इधर भी पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे 2 लाइन बनेंगे। कितना लाइन बनेगा बेटा, 2 लाइन बनेगा। क्यों बनेगा ध्यान से देखना। ये इतना बड़ा आपका दे दिया गया है पेपर, इस पेपर को पहले बीच से फोल्ड किया है, तो बीच से फोल्ड करने के बाद ये पार्ट बना और फिर इसको भी फोल्ड किया है, इसको भी फोल्ड किया है, तो ये वाला पार्ट बन गया। अब इसको यहां से काट दिया गया है, तो ये कट होगा, तो जब ये फोल्ड होगा तो इधर भी ओपन होगा,
तो एक बड़ी लाइन ये बनेगा, तो एक लाइन यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे किया गया है तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, दो लाइन बनेगा, एक इसमें एक इसमें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पे कहता है जो एक दर्पण दिया गया है, इस दर्पण में आपको बताना है जिसका आंसर क्या होगा। समझने की कोशिश करो भाई। क्या हो सकता है इसका आंसर? अगर यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे दर्पण लगा दिया गया है, तो इसका दर्पण कैसे बनेगा, किस तरह का मिरर इमेज बनेगा, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। देखोगे दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो ये जो ऊपर वाला है उसमें तो सेम ही रह जाएगा, ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर में सब, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये तो उलट दिया, या तो ये दोनों होगा। जो ये राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड इसमें है, इसमें तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो। ये मैट्रिक्स दिया गया है, देख रहे हो, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में ये पूरा कंडीशन लिखा रहता है। कंडीशन किसके लिए लिखा रहता है, ये दोनों मैट्रिक्स नंबर 1, मैट्रिक्स नंबर 2, ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है। इसी के बारे में ये पूरे कहानी लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है पेपर में, सिर्फ लास्ट में आओगे, लास्ट में देखोगे एक यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, देख रहे हो, यहां पे ध्यान से देखना। इसमें ठीक है ना जी, इस यहां पे देखना, इसमें क्या है, SPEKA। यहां पे ध्यान से देखना, SPEAK, SPEAK। ठीक है ना जी, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या क्लियर कैसे होगा, बिल्कुल क्लियर करना है, यहां पे बिल्कुल क्लियर करना है। तो क्लियर कैसे करेंगे, सो ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स से आंसर बनाना है। किससे बनाना है बेटा, मैट्रिक्स से आंसर बनाना है। तो मैट्रिक्स से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखोगे। SPEAK का आंसर क्या होगा, क्लियर करो यहां पे। अब S के लिए क्या है, देखो S के लिए यहां पे पहला ऑप्शन से बनाना। ऑप्शन में देखोगे 1 और 0 है, 1 और 0 है, तो यहां पे 1 हो जाएगा और यहां पे 0 हो जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 इधर भी है, 0 1 2 3 4 इधर भी है, दोनों तरफ 0 1 2 3 4 है। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 दोनों तरफ है। तो अगर हम देखेंगे जो S के लिए क्या दिया है, 1 और 0, तो पहला जो 1 होता है वो वर्टिकल होता है, तो 1 हो गया वर्टिकल 1। और 0 पर जाएंगे तो यहां पर S मिल गया, 1 और 0, देखो 0 के सामने S है ना, और यहां पर S के लिए 1 0, सही है, सीख जाओगे। P के लिए देखोगे 1 और 2 है, तो आप देखेंगे 1 यहां देखेंगे और 2 पर P है, तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है भाई, E के लिए क्या है, 1 1 पर है, 1 1 पर हमारा देखो 1 और 1 पर E है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। फिर A के लिए देखो 6 है, 6 और 6, तो 4 तक यहां पर है, 6 इसमें है, 6 और 6 पर A है, 6 और 6 पर A है। K के लिए दिया है 5 8, तो देखोगे 5 और 8 पर K है, मतलब सभी मिल गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है। अगर सभी मिल गया तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है।
आज मैं चाहता हूँ, आवाज़ क्लियर नहीं है, पूरा एक बार चेक करवा लेता हूँ आवाज़ ऐसा क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज यहीं तक कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ डिस्टर्ब होने के कारण आप सभी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि साउंड को सही करवा लेता हूँ, फिर क्लास कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है ना बेटा? तो आज यहीं पे, क्योंकि आवाज़ सही नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, इसलिए आवाज़ की वजह से आज हम यहाँ पे यहीं पे ब्रेक करना चाहेंगे। ऑल द बेस्ट।